आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का जब से नोटिफिकेशन आया है तो काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं पूछने के लिए टेलीग्राम के ऊपर कि सर ये इसका जो नोटिफिकेशन है, जो हम जब फॉर्म फिलिंग करें तो उसके पहले तीन चार चीज़ों को लेके उनके मन में इशू आ रहा है। इंस्टाग्राम पे भी हमारे पास कुछ एक लोगों के क्वेश्चंस आए थे इसको लेके, तो ये मैं वीडियो वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूँ कि किन चीज़ों को लेके आपको ध्यान रखना है। देखो, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा है पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास आया है, क्योंकि कोई न्यूज़ आई है लोगों के पास, मेरे को लिंक भी भेजा था किसी ने कि बैंक का मर्जर वापस हो सकता है। 2 से 4 बैंकों का गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि उनका मर्जर हो सकता है, और उसकी घोषणा यहाँ तक भी न्यूज़ में आया है कि इस बजट जब आएगा गवर्नमेंट का तो या तो उस टाइम पे डिक्लेरेशन हो सकता है या उसके बाद हो सकता है। तो अगले 1 साल के अंदर लोग कह रहे हैं कि 2 से 4 बैंकों का मर्जर और होगा तो आपकी बैंक जो है वो कम हो जाएगी। अब इसके अंदर बच्चे पूछ रहे हैं कि हम जो है इसका वैकेंसीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मर्जर होगा या नहीं, इसको लेके मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसीज़ पे जो इफेक्ट आता है, अगर हम देखें जब से मर्जर बैंकिंग में होने लगे हैं पिछले 8-10 साल के अंदर, तो इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है वैकेंसीज़। लेकिन अगर जैसे इस साल मर्जर की घोषणा होती है तो इम्प्लीमेंटेशन होता है 1 अप्रैल से। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इस पे वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना बहुत मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा आपकी वैकेंसीज डिक्रीज़ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वो होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर चांस है, क्योंकि एकदम से चीज़ें रिवाइज नहीं होती है। अगर वैकेंसीज पे इफेक्ट आता भी है तो वो अगले नोटिफिकेशन तक 2 से 3 साल उसके लगते हैं, धीरे धीरे फिर वैकेंसीज जो है वो कम होने लगती है। अब यहाँ पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि आप नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो जिन लोगों को ये लग रहा है तो हमको सच्चाई जो है वो पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी रहनी चाहिए। क्योंकि जो एक पहले की जनरेशन थी उस टाइम वैकेंसीज अलग तरीके से आती थी। जो लोग 2010, 2014, 15 के अराउंड सेलेक्ट हुए हैं वो देखें उस वक्त कितनी वैकेंसीज आती थी और आज कितनी रह गई है जब से बैंकों का मर्जर होने लगा है। चाहे आप एसबीआई के अंदर ले लें या आईबीपीएस के अंदर ले लें, पहले एसबीआई के 5 बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, एसबीबीजे था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इनकी भी वैकेंसीज आती थी। फिर इन 5 बैंकों को मर्ज किया, उसके बाद जो है दूसरे बैंकों को मर्ज किया। लेकिन यहाँ पे हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज इस साल जो है इनका इफेक्ट आएगा, तो वो नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि अगर मान लो मर्जर होता है, अब किसी ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, कि अगर किसी ने बी बैंक किसी को मिला, उसने प्रेफरेंस के अंदर बी बैंक को रखा और वो जो बी बैंक था वो ए के अंदर मर्ज हो गया, तो क्या उसकी जो एग्ज़ाम अगर वो क्लियर करता है तो क्या उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी? तो जॉब उसकी ज़रूर रहेगी। वो ये है कि ए का एम्प्लॉय बन जाएगा, बस यही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। आपका बैंक का नाम चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी चाहिए, क्या जिन बैंकों की मर्जर की न्यूज़ है उनको हमें नीचे डालना चाहिए, ऊपर डालना चाहिए? तो ये मैं बता दूं, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको ये देखना है कि आपके घर से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में किस बैंक की ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा है, या आपके होम टाउन में किस बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा है। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको वो बैंक ऊपर रखना है। फिर प्रेफरेंस के अंदर आपको ये नहीं देखना है कि उस बैंक के अंदर वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है, पहले आपको लोकेशन सेलेक्ट करके ऊपर रखना है। वैकेंसीज का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वैकेंसीज वाली बैंक को आप नीचे भी रखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अगर किसी बैंक ने एनआर या जीरो भी लिखा है तो भी आप उस बैंक को ऊपर डालें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बाद में ये लोग वैकेंसीज जो है वो रिवाइज कर देते हैं, वैकेंसीज कई बार डाल देते हैं, वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है, और उस वक्त हमने फॉर्म फिलिंग करते वक्त अगर वैकेंसीज के आधार पर फॉर्म फिलिंग करी है, प्रेफरेंस भरी है बैंकों की, और अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको फिर मिलने में काफ़ी, उसमें आपको वो वाली बैंक मिलती नहीं है जो आपके आसपास के एरिया में। तो इसलिए वैकेंसीज के आधार पे कभी फॉर्म फिलिंग नहीं करें। जिन भी बैंकों का नाम उस नोटिफिकेशन के अंदर है और जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर यही देखें कि आपके एरिया में कौन सी बैंक है, उसके हिसाब से आप उसकी फॉर्म फिलिंग करें। इसका मर्जर के और इसके इशू से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। और रहा सवाल मर्जर होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आप देख लो कि 2000 मतलब अगर हम पिछले 8 से 10 साल के अंदर अगर देखें तो हर 2 से 3 साल के अंदर बैंकों के ऊपर कोई ना कोई चीज़ नई निकल के आती है। कभी मर्जर को लेके इशू होते हैं, कभी किस चीज़ को लेके रहते हैं। तो मर्जर जो है वो हमने देखा है पिछले 10 साल में खास करके कि हर 2-3 साल के अंदर कोई ना कोई मर्जर हो रहा है। तो इस चीज़ से हम दूर नहीं भग सकते इस सच्चाई से। तो इस चीज़ के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर रखें। लेकिन ये वाला जो लोग बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये उस वाला आईबीपीएस क्लर्क का, उसके अंदर अगर वो इस सोच कर नेगेटिविटी में आ रहे हैं कि वैकेंसीज कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इसकी ज़्यादा दिमाग में मत रखें इस चीज़ को, क्योंकि वैकेंसीज पे असर एकदम से नहीं आता है, वो आपको 1-2 साल लगते हैं।
ब्रांचेस मर्ज होती है, बैंक मर्ज होते हैं, उसके बाद स्टाफ जो है शफलिंग होती है, वो सारी प्रोसेस में टाइम लगता है, तो एकदम से वैकेंसीज कम नहीं होती है। ये जरूर है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर वैकेंसीज इट मे बी पॉसिबल कि कम हो सकती है, जो पिछले 10 साल का ट्रेंड रहा है। मर्जर के पहले क्या वैकेंसीज आती थी और मर्जर के बाद क्या वैकेंसीज आने लगी है, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो फ्यूचर के अंदर ये चीज़ हो सकती है। इसलिए जो लोग ये फॉर्म फिल इस साल कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे से तैयारी करें और यहाँ से निकलें। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे राजस्थान साइड से या ऐसी स्टेट से बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ पे वैकेंसीज कम निकली है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम दूसरी स्टेट से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है। तो मेरी आपको पहली राय तो ये है कि आप कोशिश यही करें कि आप अपने स्टेट से फॉर्म फिलिंग करें, क्योंकि जो कट ऑफ का फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। भले ही किसी स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज होगी तो वहाँ फॉर्म फिलिंग ज़्यादा होगी, तो कट ऑफ का जो फ्लक्चुएशन रहता है ये जरूर है कि वहाँ से थोड़ा कम जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो जो आपकी तैयारी आप उसी को पुश करें। उसका कारण ये है कि आप क्लरिकल पोस्ट पर अगर रिक्रूट होते हैं तो आपकी जो सैलरी प्लस अलाउंसेस होते हैं वो दूसरी स्टेट में जाने के बाद उनके साथ मैनेज करना और ये खुद की स्टेट में मैनेज करने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। खुद की स्टेट में आपकी चांसेस रहते हैं कि आपके आसपास भी घर के पोस्टिंग आ जाए क्लरिकल कैडर में 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में चल जाएंगे और कहीं इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग आगे कर गई तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आपको करनी ही है, किसी के मन में ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, मेरे को डर लगता है कि यहाँ पे इतनी कम वैकेंसीज है, खुद पे कॉन्फिडेंस अगर नहीं है नहीं निकाल सकते, और अगर आपको भरना ही है तो सबसे पहले चेक करें कि कौन से स्टेट के अंदर अपना थोड़ा कैलकुलेशन करें कि कौन से स्टेट में वैकेंसीज ठीक ठाक है आपके आसपास के जो स्टेट है उनमें से, और वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करें। और वहाँ पे जब आप बैंक की प्रेफरेंस भरें तो ये देखें कि उस स्टेट से लगती हुई जो आपकी स्टेट की बॉर्डर या आपके होम टाउन की बॉर्डर है वहाँ पे कौन सा बैंक ज़्यादा है, और उस हिसाब से अपनी फॉर्म फिलिंग के अंदर प्रेफरेंस को भरें। इसके बाद एक सवाल और आता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। तो इसका जो एलपीटी होता है वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कराती बैंक्स। अगर आपका कोई जैसे राजस्थान से है, उससे गुजरात से फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती आती है, तो वो मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि किसी का एलपीटी की वजह से जो है बैंक में रिक्रूटमेंट होने के बाद बैंक आपको टाइम भी देता है। तो अगर किसी का वहाँ पे, और उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा क्लरिकल में हुआ नहीं था, मेरे साथ वालों को जितनों का क्लरिकल में हुआ, तो जिनका वहाँ पे टेस्ट लिया गया तो कह रहे थे इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, वो वहीं पे क्लियर हो जाता है, इतनी कोई मुश्किल नहीं आती। और अगर होता भी है किसी का तो बैंक आपको टाइम देता है, 6 महीने एक्सटेंड कर देता है प्रोविजन को ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वापस एलपीटी जो है तैयारी करके थोड़ा सा दे सकते हैं। हाँ, आरबीआई असिस्टेंट वगैरह के जो एलपीटी होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं और उनकी तैयारी हमको अच्छे से करनी पड़ती है। लेकिन इसका जो एलपीटी होता है वो इस तरीके का नहीं होता है कि आपकी अगर जॉब लग जाएगी तो आपको जॉब से बैंक निकाल देगा। अभी तक ऐसा सुनने में मुझे तो नहीं आया, अगर किसी को आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।